Hi friends, welcome to my channel. I'm Dr. Disha, public health expert. And today in this video, we are going to discuss about mental health awareness. As you all know, yesterday was 10th September, which was celebrated as World Suicide Prevention Day, Vish Atmahatya Rokthaam Divas. This day is celebrated since 2003, which was declared by WHO, and with the theme of trial real theme, the theme of this World Suicide Prevention Day is creating the hope by taking the action. And as you all know, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, creating the hope by taking the action, हम इस दिन के बारे में जानकारी लेके इस अवेयरनेस को स्प्रेड करके हम होप क्रिएट कर सकते हैं. किन की लाइफ में होप क्रिएट कर सकते हैं? उन लोगों की लाइफ में होप क्रिएट कर सकते हैं हु आर डिप्रेस्ड, जो कहीं ना कहीं लाइफ में अपने आप को लोनली फील कर रहे हैं, हु आर डिप्रेस्ड, हु आर थिंकिंग एज अ फेलियर. उनकी लाइफ में हम एक आशा क्रिएट कर सकते हैं बाय व्हाट? बाय टेकिंग द एक्शन. अगर हम एक्शन लें, क्या एक्शन हो सकता है? तो एक्शन हो सकता है हम उनसे बात करें, हम उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हम उनके पास बैठे, हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें. सो this day is very important, and as a community member, as an individual, we all should take responsibility of these type of mental health cases. So most important thing is कि many of us don't know क्या suicides are preventable like other diseases. We have already written, I always say prevention is always better than cure. फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी डिजीजेज जिनके बारे में हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इनको प्रिवेंट किया जा सकता है. अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो वी कैन प्रिवेंट डायबिटीज़, वी कैन प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें. ऐसे ही अगर हम कोविड के टाइम पे अगर हम मास्क पहन रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हाइजीनिक मेजर्स ले रहे हैं, तो हम कोविड को प्रिवेंट कर सकते थे कुछ हद तक. सो सेम इन दीज केसेस, क्या सुसाइड भी प्रिवेंटेबल्स हैं? सो येस, इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाँ, हम इन्हें भी प्रिवेंट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द मेजर्स? वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एज अ इंडिविजुअल लेवल पे समझनी होंगी, हमें एज अ कम्युनिटी लेवल पे समझनी होंगी, वो क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर एट अ होम, और अगर आपकी फैमिली के अंदर आपके आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदार में, आपके बच्चों में आपको कोई भी ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं कि वो लोनली फील कर रहे हैं, वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, टॉक टू देम. आज के स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में, आज जो टाइम चल रहा है, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर गोइंग ऑन स्टूडेंट्स. अगर आपके स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अगर स्कोर करना आप सिखा रहे हैं लाइफ के पार्ट में, तो उन्हें ये भी सिखाइए कि अगर वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, इफ़ दे आर नॉट सिलेक्टेड इन एनी एग्जाम, इट इज़ टोटली ओके. देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो इन देयर लाइफ. सो उनके साथ में आप बैठिए, उनके साथ आप डिस्कशन करिए, उन्हें ये आगे के बारे में बताइए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और उन्हें ये चीज़ें गाइड करिए. दे नीड यू एज अ फैमिली मेम्बर. हमें अगर हमारी फैमिली में कोई दिखता है तो हमें उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए. एज अ कम्युनिटी अगर हम बात करें तो दे आर सो मेनी प्रोग्राम्स आर गोइंग. हमें सोशल सर्कल है, सोशली हमें लोगों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ हम लोगों की हेल्प ले सकते हैं, लोगों को इनरोल कर सकते हैं. सो बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स वी कैन change the big result, and by helping these people we can totally change their life. और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स आज अगर हम लेते हैं, तो हम आने वाले टाइम पे किसी एक इंसान जो लाइफ लेने के बारे में सोच रहा है, हम उसे बचा सकते हैं. सो ऑन दिस डे आई विश कि हम सब मिलके इस चीज़ को डिसाइड करें. वी ऑल शुड मेक आवरसेल्फ अवेयर कि ये दिन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. वी शुड नो अबाउट दिस डे, एंड एवरीवन शुड प्रमोट दिस डे, कि इस दिन के बारे में लोगों को पता हो, लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को नॉलेज हो कि अगर कोई आपके आसपास में मेंटली परेशान है तो वो ड्रामा नहीं कर रहा है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. इट इज़ टोटली फाइन. और मेजॉरिटी ऑफ लोग इन आवर कंट्री ये सोचते हैं कि अगर दे आर फ्री फ्रॉम डिजीजेस देन दे आर हेल्दी. बट एक्चुअली हु इज़ हेल्दी? A healthy person is only defined as healthy when there is social, physical, mental well-being is also
प्रेजेंट इन दैट पर्सन। अगर वो पर्सन सोशली भी सही है अपनी लाइफ में, अगर वो मेंटली भी किसी बीमारी से फ्री है, तो ही हम उसको एज ए हेल्दी पर्सन काउंट कर सकते हैं। इट्स हेल्थ इज नॉट merely an absence of disease. In public health we always say that एक डिजीज का नहीं होना डजेंट डिफाइन कि आप हेल्दी हैं, बट साथ के साथ अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप मेंटली परेशान हैं, अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, सो यू आर नॉट काउंटेड एज हेल्दी। सो आज के टाइम पे हमारे लिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली हेल्दी होना। सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू हैंडल दी मेंटल हेल्थ? क्या चैलेंजेस हैं कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते या लोगों को बता नहीं पाते? दैट इज फर्स्ट इज आवर सबकॉन्शियस। बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस को इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम ओपनली बात नहीं कर पाते हैं। अगर हम ओपनली बात करते हैं सो वी फील ऑफेंडेड, हमें डर लगता है। आज स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज एवरीबडी कांट अंडरस्टैंड देम। सबको ये लगता है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है, अगर कोई आके बोलता है कि वो मेंटली परेशान है या वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ही इज़ डिप्रेस्ड और ही और शी इज़ डिप्रेस्ड, सो मेनी ऑफ अस जज देम बाय सेइंग कि वो ड्रामा कर रहे हैं। सो सेकेंड थॉट इज कि वी ऑलवेज से कि अरे वो ड्रामा कर रहे हैं, स्टॉप दिस ड्रामा। If some person is saying, a student is saying, I'm not able to concentrate on my studies, so majority of parents are saying stop making these excuses, please ये ड्रामा बंद करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। So in that case keep listen to your child, sit with them, talk to them. Third is social taboo। बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में खुल के बात नहीं करना है, वो एक सोशल टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है। द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वेरी लेस अवेयरनेस। इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिजीज, इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आई डोंट नो कि वेयर टू गो। आई रियली डोंट नो कि मुझे कहाँ जाना है। लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें किससे जाके बात करनी है, उन्हें किसके साथ बैठना है, कौन उन्हें ट्रीट करेगा। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? Solutions are, first one is give your time to your children, listen patiently what they are saying, try to understand, not judge them. There are many counseling centers also there, you can go take help from counseling centers also. Talk to your doctor, and whatever doctor is prescribing, if doctor is prescribing some medicines, take these medicines properly and regularly under your doctor consultation. And there are many help groups, take help from these help groups, and by following the small steps we can save a life. तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट हम अगली वीडियो इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं।